बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। लाहौर फूड पॉइंट में आपको खुशामदीद है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चने दाल की शामी कबाब, जो इंतहाई मज़ेदार बनते हैं। चिकन शामी कबाब बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है हाफ़ के-जी दाल ली मैंने, हाफ़ के-जी ही चिकन है, बोनलेस चिकन है, और जो दाल है, दाल को मैंने पहले से भिगो लिया था, तकरीबन 1.5 घंटा भिगोई रखा है। फिर उसके बाद हम सब स्पाइसेस डालेंगे। उसमें है 1 टेबलस्पून हल्दी का, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून नमक और दालचीनी के पीसेस लिए, साथ लहसुन अदरक कटा हुआ डालेंगे, प्याज, 2 हरी मिर्चें। अच्छा, तो सबसे पहले कढ़ाई में हम डालेंगे अपना चिकन डालने के बाद हम अपना लहसुन अदरक प्याज सब कुछ ऐड कर देंगे, साबुत ही ऐड करेंगे। इसको मैं फ्राई नहीं करूँगी, इसमें हम सब स्पाइसेस ऐड कर देंगे अपने। सूखा धनिया और दाल चना डालेंगे। चने की दाल डाल के अब हम इसको इसमें ऐड करेंगे पानी में ऐड करूँगी इसमें तकरीबन 2 गिलास। अच्छा, फ्लेम ऑन कर दिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम तकरीबन आधा घंटा जो है ना 30 मिनट के लिए इसको ढक देंगे लो फ्लेम पे, ताकि हमारे चने की दाल और चिकन अच्छी तरह से गल जाए। जो चिकन है वो बोनलेस लेना है आपने। अब हम इसको कवर कर देंगे। अब अच्छा, तो हमारा टाइम पूरा हो चुका है। हम चेक करते हैं। अब हमारी दाल जो है वो गल चुकी है और पानी भी खुश्क हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको मैश कर लेंगे अच्छे से। आप चॉपर में भी कर सकते हैं, कूली डंडे में कर सकते हैं, या पतीली में अकेले आप ऐसे डंडे से अच्छी तरह इसको कर सकते हैं कि ताकि आपका कोई दाल जो साबुत ना रह जाए। अच्छा, तो मैंने डंडे की मदद से अपनी दाल को जो अच्छी तरह पीस ली है। ठीक है, अब हम एक बाउल में पानी है, उस पानी को हाथ पे लगाएंगे और थोड़ी सी अपनी स्टफी लेके इसका शेप दे देंगे। कॉर्नर्स को हम अच्छी तरह सेट कर लेंगे ताकि हमारी शामी कबाब जो है वो टूटे ना। अच्छा, तो मैंने एक आधा अंडा लिया है, उसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया। बीट करने के बाद मैंने जो शामियों को शेप दे दी थी, अब मैं इसको अंडे में डिप करूँगी। और एक तरफ मैंने ऑयल अपने पैन में डाल के गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें शामी डाल दूँगी। मैं इसको अंडा लगा के फ्राई कर रही हूँ। आप इसको अंडे के साथ ब्रेड क्रम्स भी लगा के फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, तो हमारे कबाबों को बहुत अच्छा कलर आ चुका है। जैसे ही दूसरी साइड पे कलर आएगा हम इसको उतार के डिश आउट करेंगे। ठीक है, डिश आउट करके मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे लग रहे हैं। मैंने अपने कबाब को डिश आउट कर लिया है। ठीक है, ये बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप एक बार बनाएंगे और बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये इतने टेस्टी बनते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।